हाँ आपके साथ हो सकता है बुरा हुआ हो, हाँ आपके साथ हो सकता है अनफेयर हुआ हो, पर वो सारी चीज़ें आपके आने वाली डेस्टिनी को, आपकी जो विनिंग है उसको रोकने ना पाए। मेरे साथ भी आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सो मच स्ट्रेस एंड पेन। तुम ये मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, तो ये बाइबल कहती है पेगन्स आर आफ्टर दिस, राइट? Hey, what's good, everybody? वेल हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द डीप। सो फाइनली हम आ चुके हैं साल के आखिरी दिनों में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने 2025 को शुरू करें। हर साल हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, लेकिन इस बार जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं आज के पॉडकास्ट में, मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया ना, आपका 2025 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इस साल से ज़्यादा आशीष होने वाला है। प्रेज गॉड। और वैसे भी हो गई आशीष, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के बच्चे जो हैं। आमीन। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं 2025 को शुरू करने के पहले, ताकि आप और आपका परिवार अगर इस बातों को फॉलो करेंगे तो यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर लाइफ। सो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, और अगर आपको इससे वैल्यू और आपको इससे वीडियो से कुछ अच्छी आशीष मिली और आपने कुछ सीखा तो मेक श्योर कि आपने मसीह भाई बहनों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। पॉइंट नंबर 1 है सेट अ गॉडली गोल्स। अब आप बोलेंगे गॉडली गोल्स तो पहली बार सुना है, सेट अ गोल तो सुना है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करो। सबसे पहले वचन देखो जो मैं आपको इसमें वचन देता हूँ। वचन है मत्ती 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत हमें कुछ इस तरह सिखाती है। वचन से बात करेंगे ताकि आप लोगों को सब समझ में आए कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, वो बिब्लिकल है। और बिब्लिकल शुरू करने के पहले वचन की नींव रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? पहले उसके राज्य धर्म की खोज करना है। सेट अ गॉडली गोल मतलब सीक हिज राइचियसनेस एंड हिज किंगडम फर्स्ट। दोस्तों जब भी हम नए साल की शुरुआत करते हैं ना, तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं, बहुत सारे गोल्स बनाते हैं कि इस साल मैं एक अच्छी बॉडी पर्सनैलिटी बनाऊंगा, इस साल मैं किताब ख़त्म करूंगा, इस साल मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इस साल मैं यहाँ घूमने जाऊंगा। तो वो सारे जो गोल्स हैं वो एक कहना चाहिए ना आपके वर्ल्डली गोल्स हो जाते हैं। लेकिन गॉडली गोल्स मतलब होता है जब आप इन सबों के ऊपर परमेश्वर को पहला स्थान दें। कभी सोच के देखिए, जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी इवेंचुअली। तो आपकी पहली प्रायोरिटी इस साल क्या होना चाहिए? 2025 में अगर पहला गोल कुछ रखना है तो सेट अ गॉडली गोल। व्हाट इज द गॉडली गोल? इज सीक हिज किंगडम फर्स्ट एंड हिज राइचियसनेस। पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, फिर ये सारी चीज़ें, वचन खुद कह रहा है, तुम्हें मिल जाएगी। मतलब वट एवर यू आर प्लानिंग, वेट लॉस, ट्रैवलिंग, इंक्रीमेंट्स, गुड पोजीशन, गुड जॉब, स्टार्टअप्स, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, that should be secondary, that should come under the umbrella with this verse कि परमेश्वर के इस बड़े अम्ब्रेला के अंडर में आना चाहिए कि पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो। ये सारी चीज़ें परमेश्वर उसमें आपको क्या करेगा? ऊंचा स्थान देगा। बाइबल कहती है उसने आपको पूंछ नहीं ऊंचे स्थान के लिए बनाया, नीचे स्थानों के लिए नहीं, परंतु ऊंचे स्थानों पे आपको रखा है। तो उस ऊंचे स्थान पे जाने की क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको परमेश्वर को अपने जीवन में और हर जगह पे पहला स्थान देना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर आपको हर जगह ऊंचा स्थान पहले ही देगा। तो पहला क्या गोल होना चाहिए आपका? गॉडली गोल। एंड व्हाट इज दैट गॉडली गोल? सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है बी ग्रेटफुल इन द पास्ट। इसका मतलब है यू शुड बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? अगर आप देखें 1 थिस्सलुनीय 5:18 में क्या लिखा है? 1 थिस्सलुनीय उसका 5वां अध्याय और हम 18वीं आयत देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 थिस्सलुनीय उसका 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत देखिए क्या कहती है? हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस यहाँ वचन में साफ लिख रहा है, कह रहा है कि हर बात में। तो आपको जब ये साल शुरू करना है ना, तो आपके कितने भी हार्ड सर्कमस्टेंसेस रहे हो सकता है 2024 आपके लिए अच्छा नहीं रहा हो सकता है बहुत चैलेंजिंग रहा हो सकता है बहुत अच्छा भी रहा हो। हर बात में, इन एवरीथिंग, अपने 2025 को जब आप शुरू कर रहे हैं तो जो भी परमेश्वर ने आपके लिए आज तक करा हो, जैसा भी आपका ये साल रहा है, हर बात में उसको धन्यवाद करो। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आप उसका चेंज देखोगे। जब आप धन्यवाद करना सीख जाते हो ना, एक बहुत अच्छी बात है, अ ग्रेटफुल वर्ड इज द मेडिसिन टू द हार्ट, राइट। एक अच्छे शब्द, धन्यवादित शब्द क्या होते हैं? आपके दिल के लिए अच्छे होते हैं। तो जब आप धन्यवाद देना सीखोगे ना, आप क्या करोगे? ब्लेसिंग्स और परमेश्वर की आशीषों को और पाओगे, क्योंकि आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। अगर आप
देखो तो इजराइलियों का नेचर क्या था, इजराइली क्यों उस देश में जा नहीं पाया, उनकी नई जनरेशन उस देश में जा नहीं पाई, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हर बात में कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे। हो सकता है आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला रहा हो, लेकिन मैं आपसे केवल एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्यों ना इस साल को ख़त्म करने के, जब आप ख़त्म करने वाले हम और आप, तो एक कॉपी पेन लीजिए, हर उस बात के लिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक बात आपके लिए और हमारे लिए, सभी विश्वासियों के लिए भलाई उत्पन्न करेगी। हो सकता है आप थोड़ा मुश्किल में, हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो, पर ट्रस्ट मी 2025 आप सबों के लिए आशीष होगा। 2025 आपके लिए बहुत आशीष होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको धन्यवाद देना सीखना है। एक धन्यवाद हार्ट जो होता है ना, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को क्या करता है और अपनी तरफ लेता है, आकर्षित करता है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास कहते हैं कि ग्रेटफुल हार्ट अट्रैक्ट्स द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के दास है जो कहते हैं ये, तो सच बात है कि एक अच्छा धन्यवादी हार्ट जो होता है, जो धन्यवाद करता है, हर बात में धन्यवाद करता है ना परमेश्वर को, वो बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखेगा। जब आप धन्यवाद देना सीख जाएंगे ना, तो आप हर परिस्थिति में हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्योंकि याद रखिए, शैतान सबसे ज़्यादा खुश पता है कब होता है, जब आप निराश होते हो, जब आप रोते हो, जब आप डिप्रेस होते हो, तो वो हंसता है। लेकिन जब आप हंसते हो, खुश होते हो, आनंदित होते हो, तो वो रोता है। तो चॉइस आपकी है, आपको किसको हंसाना है, किसको रुलाना है, इट्स ऑल योर चॉइस। धन्यवाद देखिए अपने इस 2025 को शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह पॉइंट नंबर 3, लेट गो ऑफ द पास्ट, मतलब कि फॉरगेट व्हाट इज बिहाइंड। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, अगर हम देखें फिलिपियो 3 उसका 13 अध्याय, फिलिपियो 3 उसका 13वीं आयत और 14वीं आयत में क्या लिखा है। फिलिपियो 3 उसका 13-14 में देखते हैं हम क्या लिखा है। लेट्स गो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप इससे आश्रित हो रहे हैं। फिलिपियो उसका 3 अध्याय और उसका 13-14 में क्या लिखा है। हे भाइयों, मेरे भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज गॉड। तो वचन में क्या कह रहा है कि पौलुस कह रहा है कि मैं वो सारी बातें, हाँ भले ही आज मुझे पकड़ लिया है, भले ही चाहे मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर मैं सारी बातें क्या कर रहा हूँ, भुला दूंगा। ये सारी बातों को मैं होल्ड नहीं कर रहूँगा। और आज हम में से आप बहुत से लोग पता है क्यों अपनी लाइफ में मिजरेबल होते चले जाते हैं, क्योंकि हम पास्ट को पकड़ के रखे रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ से नहीं, हम सब गुजरे हैं, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत जगह तक, बहुत समय तक अटका रहा। पता है क्यों? जस्ट होल्डिंग द पास्ट कैन नॉट लीड यू एनीवेयर। अगर आप अपने पुराने अतीत में रहते हो ना, तो आप भविष्य में कहीं भी नहीं जा पाओगे, ना ग्रो कर पाओगे, ना कभी बढ़ पाओगे, आप स्टक हो जाओगे। और ये बात सत्य है। जब आप अपने अतीत को जाने नहीं दोगे, जब आपके साथ जो भी हुआ, राइट, आपको एक आदत डालना है, लेट इट गो, छोड़ दो। पौलुस कह रहा है सारी बातें बीत गई, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मेरा एक फोकस है, मैं उस इनाम को जीतना चाहता हूँ। दोस्तों जब रेस होती है, तो रेस में जब जो रनर होता है उनको ये नहीं पता होता कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि वो फिनिश लाइन है और मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ मैं जीतूंगा। यही एटीट्यूड के साथ आपको 2025 शुरू करना है। हाँ आपके साथ हो सकता है बुरा हुआ हो, हाँ आपके साथ हो सकता है अनफेयर हुआ हो, पर वो सारी चीज़ें आपके आने वाली डेस्टिनी को, आपकी जो विनिंग है उसको रोकने ना पाए। बहुत से लोग अपनी स्टोरी को फिनिश ही नहीं कर पाते। एक प्रभु के बहुत अच्छे दास थे, वो हमेशा कहते थे कि बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव स्टोरीज, क्रिएटिव मूवीज़, क्रिएटिव कंटेंट, क्रिएटिव रेवलेशंस, क्रिएटिव टीचिंग्स कभी बाहर ही नहीं आ पाई और लोग मर गए। पता है क्यों? बिकॉज वो होल्ड करे रहे अपने अतीत को। आज बहुत से वो कहते हैं कि जब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ ना, तो कब्रिस्तान जाके मैं देखता हूँ कितने सारे लोग आज उस कब्रिस्तान में अपनी कहानी पूरी ख़त्म नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं है कहीं आप भी और हम भी उस तरह चले जाएं। कहीं हम और आप जब इस दुनिया से चले जाएं और प्रभु बोले कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ रखा था, लेकिन कभी तुमने एक्सप्लोर ही नहीं करा, कभी तुमने आगे जाना ज़रूरी नहीं समझा, तुम वहीं अटके रह गए, तो आप और हम कितना रिग्रेट करेंगे। मैं पर्सनली हमेशा बोलता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि जब मैं स्वर्ग जाऊँ तो मैं ये नहीं चाहता प्रभु बोले कि मैंने तेरे लिए ये भी रखा था पर तूने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा। यू डाई विदाउट एक्सप्लोरिंग व्हाट आई हैव फॉर यू। सो उस दरवाजे तक जाने के लिए
परमेश्वर के उस डेस्टिनी, परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा वहाँ तक पहुँचने के लिए ना, आप जहाँ हो ना वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने पास्ट की सारी गलतियाँ, पास्ट में जो भी गिल्टी, जो भी गलत हो गया सो हो गया। एक कहावत है ना कि जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। तो आपको 2025 में जाने के पहले आपको अपने 2024 के या उससे पुराने जो भी बातें आपकी लाइफ में बुरी हुई है ना, छोड़ दो, तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चौथा पॉइंट है बिल्डिंग अ न्यू हैबिट। मींस अगर हम वचन में देखें तो मेरे साथ निकाले 1 कुरिन्थियों 6:19-20। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने ही नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आपको 2025 में क्या करना है? चौथा पॉइंट, बिल्डिंग अ न्यू हैबिट। बिल्ड योर हैबिट, अच्छी आदतों को लो। योर बॉडी इज अ गॉड्स टेम्पल। परमेश्वर, आपकी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो जब जिस शरीर में परमेश्वर ने आपको रखा है, कैसे आप अपने शरीर से आदर दे रहे हो। आज हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन करना भी क्या है? इट्स डिसऑनरिंग गॉड। आप, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, परमेश्वर ने आपको चीजें दी हैं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट थिंग्स। लेकिन क्या करते हैं हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम आलस करते हैं, हम मेहनत नहीं करते और हम सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाए। तो इस 2025 में यू हैव टू बिल्ड अ न्यू हैबिट बिकॉज गॉड हैज गिवन दिस बॉडी टू यू। इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड, सो यू हैव टू ऑनर गॉड फ्रॉम दिस बॉडी। परमेश्वर को आदर दीजिए, अच्छी अच्छी काम करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, बी पॉजिटिव। तो आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं, कितना मैच्योर रहते हैं, कितना कितना टाइम को वैल्यू करते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपका जो ये जीवन है इस पृथ्वी पे एक तरह का बैंक है, और आपका जो बैंक अकाउंट की जो करेंसी है वो है आपका टाइम। तो धीरे धीरे आपकी जो एक करेंसी है ना, आपकी लाइफ, ये धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो आपका जो बैंक बैलेंस है ना, जो जिसे मैं कहता हूँ लाइफ, ये खत्म हो रहा है। तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द थिंग्स विच डजंट मैटर। ऐसी चीज़ों पे अपना समय बर्बाद मत करो जिसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है। ऐसी बातों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज यू आर एनीवेज, यू एंड मी आर हैविंग वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास वैसे भी बहुत कम समय है। तो इस समय को परमेश्वर को ऑनर करो, परमेश्वर के साथ संगति करो, वचन पढ़ो, रात और दिन प्रार्थना करो, अपने कामों में परफेक्शन लाओ, जो भी आप करते हो उसमें परफेक्ट रहो, क्वालिटी वर्क लाओ, डिसिप्लिन रहो, मैनेजमेंट रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो, अपनी एक नई हैबिट्स को डालो। कब तक और हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे? आपको पता है बहुत से मसीह भाई बहनों को मैं देखता हूँ अपने जीवन में जो लिटरली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं है, पता है? इसलिए नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए कि वो उस अपॉर्चुनिटी का यूज करना ही नहीं चाहते। और लेजी लाउजी पीपल अपनी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, ये बात सत्य है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, 2025 में बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट करना है, तो प्लान करिए और अपने नई हैबिट्स अपने अंदर इंस्टॉल करिए। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर नई आदतें मेरे जीवन में डालिए, पुरानी आदतों को बाय बाय करके नए साल की शुरुआत करें। 5वां प्लान, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, मतलब कि डू नॉट वरी। अगर मेरे साथ निकाले यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत क्या कहती है? यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत क्या कहती है? लेट्स सी। कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो आपको क्या समझने की जरूरत है? यू शुड नॉट बी वरी अबाउट एनीथिंग। आपको चिंता नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स, यू डोंट हैव टू बी एंशियस और बहुत स्ट्रेसफुल अपनी चीज़ों को लेके। 2025 में जब आप प्रवेश करो ना, तो बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन के साथ प्रवेश मत करना कि यार कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूं इस चीज का, ना केवल मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे और मैं भी इसका एक उदाहरण हूं कि स्ट्रेस इज गोना किल यू। ये बात सत्य है। स्ट्रेस जो है ना आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपकी बॉडी से लेके आपको मेंटल डिप्रेशन तक लीड करेगा। और ये हुआ है मेरे साथ भी। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सो मच स्ट्रेस एंड पेन, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव ओवरकम ऑल दोस थिंग्स। मसीह हमारे साथ है तो हम इन सब चीज़ों पे विजय पा सकते हैं। लेकिन परीक्षा होती है, स्ट्रेस आता है, लेकिन आपको क्या करना है? अगर आपने उस स्ट्रेस को, उस वरी को, उस चिंता को अगर आपने पैर रखने की जगह दी ना अपने घर में, तो याद रखो वो गढ़ बना लेगी और फिर आप इतना चिंतित हो जाओगे। चिंता से किसी का घर नहीं बसता है, बात ध्यान रखना। चिंता करने से कुछ नहीं होता। बाइबल कहती है चिंता करके तुम में से कौन है जो एक घड़ी भी अपने जीवन में जोड़ लेगा? तो कोई भी नहीं जोड़ेगा। इसलिए आज के दिन को प्रभु को धन्यवाद करके उसमें जीना सीखो। चिंता
मत करो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम ये मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, तो ये बाइबल कहती है पेगन्स आर आफ्टर दिस, राइट। लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो इसके पीछे भागते हैं, लेकिन हम और आप जो विश्वासी हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी मटेरियल सीकिंग नहीं होना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड डू नॉट बी वरी अबाउट एनीथिंग, फॉर योर गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड। वचन साफ कहता है परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को अपने समय के अनुसार सही समय पे आपको हर एक चीज की जरूरत जो है उसकी पूर्ति परमेश्वर आपको कर देगा। तो आपको क्या करना है? चिंता नहीं करना है, बड़ा अच्छा काम करना है, मेहनत करना है बिना चिंता के साथ, राइट। तो 2025 डू नॉट वरी। 6th पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंडेशन पॉइंट, स्प्रेड लव एंड गुड न्यूज, यानी कि लव योर नेबर। वचन में क्या लिखा है? मरकुस उसका 12 और उसका 31 आयत अगर आप देखें तो क्या लिखा है? लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू स्प्रेड लव, राइट। 2025 में देखिए दुनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, दुनिया में नकारात्मकता, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, चुगली और गॉसिपिंग, ये सब बहुत पीक लेवल पे जा चुका है। तो वैसे भी ये सब चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है। ऐसे में आप कैसे लोगों से डिफरेंट हैं वो पता लगेगा किस तरह आप बिहेव करेंगे। अगर आप भी जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसा करेंगे तो उनमें और आप में अंतर नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है तुम क्या हो? ज्योति की संतान हो। तो हम उनसे डिफरेंट कैसे हैं? बाय आवर एक्शंस। और हमारे एक्शंस में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। अगर किसी को किसी से कोई बात है तो हमें किसी को क्या करना है? किसी को भी हमें कंडेम नहीं करना है, बट वी हैव टू लव देम, वी हैव टू केयर फॉर देम, वी डोंट हैव टू जज देम। हमें किसी का न्याय नहीं करना, अरे तूने ऐसा कर दिया। बाइबल कहती है बुराई को भलाई से जीतो, राइट। बुराई को बुराई से जीतो, ये वाला काम मसीह ने नहीं सिखाया। तो बुराई को भलाई से जीतो। इसलिए लव योर नेबर, लव योर पीपल, स्प्रेड गुड न्यूज, स्प्रेड स्माइल, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव। हर जगह पे आप जहां भी जाएं वहां प्रेम और सकारात्मक चीज़ों को रिलीज करें, क्योंकि एनीवेज दुनिया में इस चीज़ की बहुत कमी है। 2025 आपके लिए बनेगा आशीष अगर आपने 6 पॉइंट अपनी लाइफ में फॉलो कर लिए। एंड आई होप आप सबों को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको लगा है कि आपके लिए वैल्यूएबल है और आपने इससे कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने मसीह भाई बहनों को चैनल जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस द डीप फैमिली का हिस्सा बने। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। बाय बाय।